अब अगला टॉपिक है हम लोगों का क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम क्रिटिकल एंगल नाम की एक चीज के, एक एंगल के बारे में पढ़ेंगे और उसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसका भी मतलब समझेंगे। ये दोनों टॉपिक क्या है, ये दोनों टॉपिक इसी चैप्टर से बिलोंग करते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, तो देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था जब भी कोई रे जो है, जब भी कोई रे है, मैंने आपको कंडीशन बताई थी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में, कि जब भी अगर डेंसर है और ये रे है, अगर कोई रे ऑफ लाइट, फॉर एग्जांपल अगर कोई रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर की तरफ जाती है तो बच्चों क्या हो जाती है, वो नॉर्मल अगर मैं बनाया तो नॉर्मल से दूर मुड़ जाती है। ऐसा मैंने कुछ आपको बताया था, सही बात है। तो ऐसा कुछ मैंने आपको बताया था। तो इसमें ये जो एंगल बनेगा नीचे वाला, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे और इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। इतना मैंने आपको बताया था। अच्छा भाई, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, तो देखिए, हम इस इंसिडेंस एंगल को इतना ज्यादा बढ़ाते चले जाएं कि जब तक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि जो रे ऑफ लाइट है जो बाहर निकल रही है, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे जो है, वो पूरी की पूरी यहां तक ना आ जाए। यानी कि अगर हम इस टॉर्च को यूं करके रे ऑफ लाइट को इधर लेकर चलते चले जाएंगे तो ये नीचे की तरफ बढ़ती चली जाएगी, सही बात है। इसको और बढ़ाएंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब ये पूरी पूरी 90 डिग्री पर आ जाएगी, यानी कि हमारे पास जो कंडीशन निकल कर आएगी वो कुछ ऐसी निकल कर आएगी, डेंसर रेयरर। तो हमने इसको थोड़ा सा यूं बेंड डाउन कर दिया तो ऐसी कंडीशन में ये इसी के ऊपर आ गई। यानी कि देख लीजिए, मैंने इस टॉर्च को ऊपर लेकर गया, यानी कि इस रे ऑफ लाइट को ऊपर लेकर गया, तो इसने क्या किया कि इस रे ऑफ लाइट को इधर ले आया, यानी कि रिफ्रैक्टेड रे जो थी वो आर जो था वो 90 डिग्री का बन गया। और यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बच्चों कितना रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका आई रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन जब आती है, ऐसी कंडीशन जब आती है जब इंसिडेंट रे इतनी बड़ी हो जाए कि वो रिफ्रैक्टेड रे को 90 डिग्री का एंगल बनवा दे, तो ऐसी कंडीशन में जो एंगल बनता है इंसिडेंस का, उसी को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। दोबारा समझाता हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को इतना बढ़ाते चले जाओ डेंसर मीडियम के अंदर कि जब तक रेयर मीडियम का जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर ना हो जाए, नॉर्मल से 90 डिग्री ना बना ले, तब तक वो एंगल जब वो बना लेगा तो वो इंसिडेंस एंगल आपका कहलाएगा क्रिटिकल एंगल। रिफ्रैक्टेड एंगल क्रिटिकल एंगल नहीं कहलाएगा, इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल कहलाएगा, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको क्लियर हुई। तो ऐसे में मैं आपको 2-3 कंडीशन लिखवाता हूँ, 3 कंडीशन लिखवाऊंगा और वही आपको बता देंगी कि किस तरीके से क्रिटिकल एंगल बनता है। तो देख लीजिए, फर्स्ट कंडीशन की बात करें तो नॉर्मल कुछ ऐसे जाएगा, डेंसर मीडियम ये है, रेयर मीडियम ये है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक रे को कुछ ऐसे लेकर आए, डेंसर मीडियम से गई इधर, तो यहां से नॉर्मल से एंगल बनाएगी आई एंगल, डेंसर से रेयर एंगल बनाएगी आई एंगल। इसके बाद क्या होगी कि ये मुड़ेगी नहीं, ये क्या हो जाएगी कि नॉर्मल से थोड़ी सी बेंड होकर इधर चली जाएगी, थोड़ी सी तो इधर जाएगी, लेकिन कुछ अमाउंट में ये रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाएगी, कुछ परसेंट में, कुछ 2-3% में रिफ्लेक्ट हो जाएगी वो। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर ये आर बनेगा, ये बात समझ में आई। तो एक तो कंडीशन ये हो गई। ऐसी कंडीशन में जो इंसिडेंस एंगल है बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा है क्रिटिकल एंगल से, क्योंकि क्रिटिकल एंगल कहीं यहाँ पर आगे बनेगा, सही बात है। तो क्रिटिकल एंगल से भी छोटा है, तो पहली कंडीशन ये हुई, क्रिटिकल एंगल जब छोटा होता है तो किस तरह का डायग्राम बनता है, ऐसा बनता है, ठीक है ना, क्लियर। अब मैं सेकंड कंडीशन आपको बताने वाला हूं। तो देखिए सेकंड कंडीशन में देखेंगे, सेकंड कंडीशन में ये हम लोगों की फिर से नॉर्मल लेने के बाद में क्या करेंगे, हम डेंसर मीडियम को धर लेंगे। अब क्रिटिकल एंगल बनाएंगे, देखना ये रेयर मीडियम है, ये नॉर्मल है, इधर से हमने इसको इतना बढ़ाया कि इस आई एंगल जो हो गया वो क्रिटिकल एंगल के बराबर है, यानी कि क्रिटिकल एंगल बन गया। कितना बन गया, क्रिटिकल एंगल बन गया। और जैसे ही क्रिटिकल बनेगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगी। तो रिफ्रैक्टेड एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। और यहाँ पर एंगल आई इक्वल टू सी हो जाएगा। तो ये सेकंड कंडीशन है। और ऐसी कंडीशन में अगर हम इसमें क्या निकालें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग को क्या निकलेगा, तो म्यू
एयर अपॉन म्यू वाटर इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। मैंने आपको लेटरल डिस्प्लेसमेंट शिफ्ट में मैंने आपको समझाया था, जब भी यहां से रेज आ रही है तो हम म्यू एयर पहले लेंगे, ये मैंने लिया है, और म्यू डेंसर का नीचे लेंगे। आपको ध्यान होगा कि जब भी रेयर डेंसर मीडियम से, यानी कि जिस साइड से रेज आ रही होती है उसके अपोजिट वाला पहले लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके बाद वाला नीचे लेते हैं। ठीक है ना, इस तरह से बनेगा। साइन आई की जगह पर क्या बनेगा बच्चों, साइन सी। तो म्यू एयर अपॉन म्यू वाटर या म्यू डेंसर लगा लेते हैं, तो साइन सी अपॉन साइन आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 90, साइन 90 की वैल्यू हो जाती है बच्चों 1। तो साइन सी इक्वल टू क्या होगा, म्यू ए अपॉन म्यू बी। कितनी बार समझ में आ गई? तो यही हम लोगों का कुछ रिलेशन होता है बनाना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा सेकंड कंडीशन हो जाती है। क्लियर? अब मैं थर्ड कंडीशन के बारे में बात कर लेता हूँ, इसे नोट कर लीजिएगा पॉज करके। थर्ड कंडीशन क्या होगी? थर्ड कंडीशन ही आपकी बना देगी बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बनाएंगे। क्रिटिकल एंगल को और बढ़ा देंगे, क्रिटिकल एंगल से बड़ा कर देंगे एंगल आई को, तो फिर वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगी। और देखिए कैसे करेगी, जैसे हमने और इसको बढ़ा दिया तो अब ये जो एंगल बनेगा आई वो बहुत बड़ा बनेगा, क्रिटिकल एंगल बहुत बड़ा तो मतलब बड़ा बनेगा। ऐसी कंडीशन में पूरी की पूरी जो रे होगी वो उसी के अंदर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, पूरी की पूरी जो, और तो यहाँ पर क्या बनाएगी, रिफ्लेक्टेड एंगल, और ये इंसिडेंस। तो ऐसी कंडीशन कहलाती है आपकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या कहलाती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी जब कोई रे ऑफ लाइट किसी सेम मीडियम में जा रही है और उसी में वापस आ रही है टकराकर, तो ऐसी कंडीशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाती है। कोई दिक्कत तो नहीं आई? तो यहाँ पर मैंने आपको तीनों चीज आपको बता दी किस तरीके से बनता है, क्या होता है इसके अंदर। अब मैं इसके कुछ कंसिक्वेंस बताऊंगा आपको। ना हम लोग निकालेंगे बच्चों के क्रिटिकल एंगल हर एक ऑब्जेक्ट के लिए। फॉर एग्जांपल हम लोग निकालेंगे सबसे पहले ग्लास के लिए, यानी कांच के लिए। कांच के लिए क्रिटिकल एंगल कितना होगा, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकालेंगे। इसके अलावा हम वाटर के अंदर क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकालेंगे, कितनी क्रिटिकल एंगल निकल के आएगा। तो हम सब में सी की वैल्यू निकालने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लेते हैं ग्लास। तो ग्लास का आप लोग जानते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना होता है बच्चों, म्यू ग्लास अपॉन म्यू एयर हम लोगों का होता है बच्चों 3/2। कितना होता है? 3/2। 3/2 होता है। और हम लोग जानते हैं कि म्यू ए अपॉन म्यू जी होता है साइन सी। ये बात भी आप लोग जानते हो। तो म्यू एयर अपॉन म्यू जी इसका उल्टा कर दें, यानी 2/3 कर दें, तो आप लोगों का निकल के आएगा म्यू ए अपॉन म्यू जी। तो सपोर्ट करेंगे तो म्यू अपॉन म्यू जी निकल के आएगा आपका 2/3 इज इक्वल टू साइन सी। और साइन के किस एंगल में 2/3 उसकी वैल्यू होती है वो मैं बता देता हूँ। साइन 42 डिग्री में 2/3 की वैल्यू निकलती है, यानी कि साइन 42 डिग्री की वैल्यू होती है 2/3। तो यहाँ पर क्रिटिकल एंगल हम लोगों के लिए ग्लास के लिए निकल के आएगा बच्चों कितना 42 डिग्री। ये बात आपको समझ आई, यानी कांच के अंदर क्रिटिकल एंगल हमको 42 डिग्री तक उसको लेकर जाएंगे रॉड को या टॉर्च को, तब जाकर हम लोगों का जो रिफ्लेक्टिव एंगल है वो 90 डिग्री का बनाएगा। क्लियर? अगर आप पानी के लिए निकालें तो पानी के लिए आप लोग खुद निकालेंगे। इसको नोट करने के बाद मैं आपको दे देता हूँ क्वेश्चन। पानी के लिए आप लोग खुद निकालिए। आप ये वाटर कर देता हूँ मैं आपको। तो वाटर के लिए हम लोगों का होता है 4/3। अब इसके लिए आप लोग खुद निकालिए कि किस तरीके से उसका साइन एंगल निकलेगा। मैं आपको वैल्यू बता देता हूँ। वैल्यू जो होती है इसकी 3/4 की जो वैल्यू होती है वो निकल के आती है साइन के अंदर 49 डिग्री। अब देखिए आधा तो मैंने वैसे भी कर दिया है, अब आप लोग शुरू से एंड तक आप लोग खुद करेंगे। साइन 49 डिग्री में 3/4 वैल्यू होती है, तो ये ऑब्वियस सी बात है सी की वैल्यू वाटर में कितनी निकल के आ जाएगी 49 डिग्री। सॉल्व कर लीजिएगा और आंसर आप लोगों का निकल आएगा। कहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज करते हैं, तो देखिए आप लोगों ने इंटरनेट से चला रहे हो, इस समय जो आप मेरी वीडियो देख रहे हो उसमें इंटरनेट लगा हुआ है। जो इंटरनेट है वो चलता कैसे है एक्चुअल में, आप लोगों का उसके अंदर भी यही सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी कि क्रिटिकल एंगल से मैं आपको बता दूं, जो इंटरनेट की जो केबल्स होती हैं वो इंटरनेट की केबल्स समुद्र के अंदर डाली जाती हैं और समुद्र के अंदर वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री को कनेक्ट करती हैं। इतनी बड़ी केबल्स होती हैं, खतरा तो रहता ही है, लेकिन हाँ उस केबल के अंदर कोई एल्यूमिनियम और कॉपर का वायर नहीं होता है। उसके अंदर एक्चुअल में एक ट्रांसपेरेंट कह सकते हैं एक तरह से
ट्रांसपेरेंट शीट सी होती है, यानी कि सॉलिड मटेरियल होता है ट्रांसपेरेंट, जो उसके अंदर भरा जाता है, जिसके अंदर कुछ उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी रखा जाता है। तो कुछ ऐसी केबल होती है, ये मैंने एक केबल बनाई, एक केबल का छोटा सा पीस लिया हुआ है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का ये जो पार्ट होगा ये इसके अंदर भरा होगा, है ना। इसके अंदर होगा क्या बच्चों कि इसके अंदर एक रे को डाला जाता है, यानी लाइट की रे को यहाँ से डाला जाता है। लाइट की रे का जो एंगल बनता है यहाँ पर नॉर्मल से जो एंगल बनता है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा बनता है। इस कंडीशन में क्या होता है बच्चों कि जो रे है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, फिर से इसी के अंदर, फिर वो इसी में टकराती है। तो इस मटेरियल के अंदर, इस ट्रांसपेरेंट मटेरियल के अंदर ये लाइट क्या होती है, ट्रेवल करती रहती है और सीधे सीधे हम लोगों के पास इंटरनेट चलता रहता है। कभी कभी केबल खराब भी हो जाती है तो उसकी वजह से इंटरनेट में प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन इस बात को आज आप समझ रहे हैं कि जो हम लोग का इंटरनेट चलता है वो इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से चलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें लाइट को पूरी तरीके से डेविएट करना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने सबमरीन के अंदर एक स्कोप देखा होगा जिसकी मदद से लोग सबमरीन के अंदर होते हैं और वो उसे बाहर देख लेते हैं अपने जो एनिमी होता है उसमें। तो उसमें भी भैया उसमें जो लगा होता है उसमें प्रिज्म लगा होता है, कुछ इस तरीके से प्रिज्म लगा होता है, कुछ ऐसा मैं बना देता हूँ प्रिज्म, कुछ ऐसा होता है, मान लेते हैं ऐसा कुछ प्रिज्म। तो इसके अंदर भी हम लोगों को क्या करना होता है, लाइट को डेविएट करना होता है, ठीक है ना। देखिए अगर मैं लाइट को ऐसे डाल रहा हूँ, यानी कि रे ऑफ लाइट आ रही है, इधर कोई एनिमी है, उधर से रे ऑफ लाइट आ रही है और यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब आपको मालूम है कि क्रिटिकल एंगल कितना होता है, 42 डिग्री। 42 डिग्री से जैसे ही क्रिटिकल एंगल से जैसे ही लाइट पड़ी हुई तो क्या हो जाएगी, लाइट इसके अंदर पूरी डेविएट हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, लाइट पूरी तरह से यहाँ पर डेविएट हो जाएगी, होगी नहीं होगी। 45 डिग्री का जो एंगल यहाँ पर बनेगा, ये जो नॉर्मल से 45 डिग्री बनाएगा, यहाँ पर एक और चीज है, जो एंगल यहाँ का होगा वो एंगल यहाँ का होगा, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखें। तो एंगल 45 डिग्री क्रिटिकल एंगल से तो बड़ा है, यानी 42 डिग्री से तो बड़ा है कांच के, तो इस वजह से क्या होगा यहाँ पर कि 45 डिग्री से बड़ा होने के बाद में पूरी लाइट डेविएट हो जाएगी और पूरी लाइट डेविएट हो जाने के बाद में क्या होगा कि सीधे नीचे निकल जाएगी। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि एक दूसरा लगा देंगे जिससे कि हम लोग को फिर से डेविएशन करना है, तो कुछ ऐसा करेंगे इसमें, बताता हूँ तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेंगे। एक तो उसके अंदर स्कोप के अंदर कुछ ऐसा मिरर लगा हुआ है, यानी कि जिससे कि हम जैसे मान लीजिए स्कोप है, ये कुछ मैंने ऐसा बनाया और इधर से इसका ये मुंह है, ये कुछ ऐसा रहेगा और ये कुछ ऐसा रहेगा ताकि सबमरीन में देखा जा सके। इसको कितना भी लंबा करने से फर्क नहीं पड़ेगा। ये लाइट इसके अंदर जाएगी, फिर से इनको 45 डिग्री रखा जाएगा, 45 डिग्री के बाद फिर से ये टकरा के इधर चली जाएगी, यानी कि अब हम इसमें स्कोप के अंदर कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि इस तरीके से हम लोगों का क्रिटिकल एंगल यहाँ पर फाइंड किया जाएगा 45 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम इसमें भी यूज कर सकते हैं। और भी कई सारी चीजें जैसे कैमरास हैं, और मतलब पूरी तरह से लाइट डेविएट करने के लिए हम इन्हीं चीजों को इस्तेमाल करते हैं और इसी को बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर, ये इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी थे ना। अब इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हम लोग करना सीखेंगे कि कुछ किस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, आईसीएसई बोर्ड में। तो समझिएगा आपको क्या किया जाएगा कि कुछ ऐसा एग्जाम्पल दिया जाएगा और ऐसे एग्जाम्पल में 45 डिग्री कर दिया जाएगा, इसको 45 डिग्री कर दिया जाएगा, ये 90 डिग्री का है, ये प्रिज्म है। इसके अंदर क्या किया जाएगा, आपको इधर से रे ऑफ लाइट इतनी दी जाएगी, एक रे ऑफ लाइट जा रही है कुछ ऐसे, इसको कंप्लीट करिए। कैसे कंप्लीट करेंगे, मैंने आपको बताया था कि रे ऑफ लाइट सबसे पहले जाकर सीधे टकराएगी। ध्यान रखिए पहले लाइट को आपको सीधे निकालना है जब भी किसी परपेंडिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट से जा रही हो। तो यहाँ से हम नॉर्मल बनाएंगे, नॉर्मल के बाद में इधर जो एंगल बनेगा नॉर्मल से 45 डिग्री का बनेगा नहीं बनेगा, और इधर जाने के बाद ये टकरा के सीधे ही निकल जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग आंसर बनाएंगे और आपको पूरा एक नंबर इसमें मिल जाएगा। कुछ अदर क्वेश्चंस भी ले लेते हैं। कुछ मैंने एक ऐसा डायग्राम दे दिया है, कुछ ऐसा, और एक ऐसा डायग्राम है जिसके अंदर ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है, ये फिर से 45। इसके अंदर इन्होंने रे ऑफ लाइट डाली कुछ ऐसे, ये दो रे ऑफ लाइट आ रही है। ऑब्वियस ही बात है, ये रे ऑफ लाइट हो जाएगी, टकरा के सीधे सीधे जाएगी, यहाँ से नॉर्मल बनाएगी,
एंगल कैसा है 45, तो इधर 45 बनेगा, तो टकरा के सबसे पहले हो जाएगी, फिर टकरा के ये हो जाएगी, फिर यहाँ पर भी 45 डिग्री है, तो टकरा के फिर हो जाएगी, फिर टकरा के ये आ जाएगी। देखिए लाइट जिस एंगल से शुरू करी थी उसी एंगल पर टकरा के वापस आ गई, तो प्रिज्म का ये खेल होता है। तो लाइट को पूरी तरह से डेविएट करने का काम प्रिज्म करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में लाइट यूज आ रही है और यू रिफ्लेक्ट बैक ऊपर आ रही है, तो इनको आपको कंप्लीट करने को दिया जाएगा। कितनी लाइट दे दी जाएगी, आपको पूरा कंप्लीट करने को दिया जाएगा, तो आप इसमें कुछ कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। अब मान लीजिए कुछ ऐसा एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, बताता हूँ एक कुछ और भी क्वेश्चन जैसे बिल्कुल कुछ ऐसा क्वेश्चन। अब एंगल अब हम लोगों ने एक यहाँ पर ले लिया 30 डिग्री, तो 30 डिग्री जो है ग्लास है और म्यू ग्लास का कितना होता है बच्चों, क्रिटिकल एंगल जो होता है इसके अंदर 42 डिग्री होता है, इसके अंदर तो 42 डिग्री से अब कम आ गया, तो अब कम में से क्या करें। अब मान लीजिए और राइट रे ऑफ लाइट जा रही है कुछ इस तरीके से, रे ऑफ लाइट जा रही है कुछ ऐसे, इतना करके दे देंगे। तो इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये रे ऑफ लाइट में यहाँ से टकराएंगे, तो जो एंगल जो यहाँ पर बनेगा, ये वाला जो नॉर्मल से एंगल बनेगा तो ये वाला बनेगा, यानी कि अगर 30 है ये 90 है तो ये 60, तो ये तो पड़ा है, तो ये वाला जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा, ये एंगल जो बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा। यहाँ से रिफ्लेक्ट होके रे ऑफ लाइट कुछ ऐसे 60 डिग्री पे टर्न ले लेगी, और टर्न लेने के बाद में ये जो एंगल बना है यानी कि नॉर्मल से जो एंगल बनेगा यहाँ पर 30 डिग्री का बनेगा, और वो जैसे ही 30 डिग्री का बनेगा तो रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, नॉर्मल से दूर चली जाएगी, तो यानी कि जो एंगल बनेगा ये कुछ इससे बड़ा बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप राइट कंप्लीट करेंगे। इसमें इतने ही क्वेश्चन है, और भी कुछ क्वेश्चन हैं आप लोग इसको कर लीजिए, और आपके बुक में भी कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इस तरीके से कुछ इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ आप लोगों का चैप्टर हो जाता है फिनिश, और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर जो शुरू करेंगे, हम चैप्टर 5 शुरू करेंगे, ठीक। थैंक यू, ओके, सब्सक्राइब करते रहना।